तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मोदी सरकार की स्थिति कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ कोई भी कदम जो मोदी सरकार उठाएगी वो उसमें फंसेगी। अडानी ग्रुप ने मिसलीड किया इन्वेस्टर्स को और मिसलीड करके उनसे पैसे ले ली। तो मोदी जी की छवि तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है विश्व नेता की, और अडानी के चक्कर में छवि खराब करना चाहेंगे क्या? नरेंद्र मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ेंगी और वो फंसी हुई दिखाई पड़ती है। आखिर किस हद तक नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी ग्रुप की मदद करेगी और क्यों करेगी मदद? कि भारत सरकार जो अभी तक इस पूरे मसले पर किसी तरीके का स्टैंड लेने से बचती रही है, अब उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकायदा इस सवाल को प्लांट किया गया हो ताकि भारत की कमजोरी दिखे और नरेंद्र मोदी जी की कमजोरी दिखे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। अमेरिका अडानी को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अमेरिका में अब अडानी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित ग्रुप के कई टॉप अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारत से मदद मांगी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की एजेंसी एसईसी ने भारत के कानून मंत्रालय से मदद मांगी। एसईसी चाहता है कि भारत इस मामले में मदद करे, सहयोग करे। उसने मोदी सरकार को लिखा है कि उसका शिकायतनामा गौतम अडानी और सागर अडानी को भेजा जाए। ये मामला शेयरों में कथित हेराफेरी और घूसखोरी से जुड़ा हुआ है। अमेरिका का एसईसी अडानी ग्रुप की जांच कर रहा है। एसईसी ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया कि गौतम और सागर अडानी को कोर्ट का नोटिस देने की कोशिश जारी है। दोनों भारत में रहते हैं। अब इस मामले पर आशुतोष जी से बात करेंगे और आशुतोष जी को सामने लाया जाए। आशुतोष सर, अब मोदी क्या करेंगे? ये तो मिलियन डॉलर का सवाल है कि मोदी जी क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा मामला है क्या। हाँ, पूरा मामला दरअसल ये है कि जो अमेरिका का सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन है, उसने वहां की एक अदालत को ये बताया है कि हमने भारत सरकार के कानून मंत्रालय से संपर्क किया है और उनसे कहा है कि अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी और सागर अडानी, चूंकि ये भारत में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं और इनको हमें नोटिस सर्व करना है, जो शिकायत मिली है उसको इन्हें सर्व करना है। ये इतनी सी खबर है। अब जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के बीच के जो रिश्ते हैं बहुत करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगता है कि दरअसल अडानी का जो एम्पायर है उसको बड़ा बनाने में और उसकी बहुत मदद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने की है। संसद के अंदर ये मामला बड़ी मजबूती के साथ उठा है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा है कि दरअसल अडानी को या गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि क्या अब चूंकि अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भारत सरकार से संपर्क किया है, तो भारत सरकार क्या करेगी? क्या वो इस नोटिस को गौतम अडानी और सागर अडानी को सर्व करने में मदद करेंगे या मदद नहीं करेंगे? अगर वो मदद करते हैं तो फिर जो अमेरिकन कोर्ट है उसका अगला स्टैंड क्या होगा? सर्व करने के बाद जाहिर सी बात है अमेरिकन एजेंसीज ये कहेंगी कि गौतम अडानी को और सागर अडानी को उनके सामने पूछताछ के लिए उनको उपस्थित किया जाए। और अगर पूछताछ के लिए अगर उपस्थित किया जाता है, ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब अगर भारत सरकार ये कहती है कि नहीं, हम इस नोटिस को सर्व करने में आपकी मदद नहीं करेंगे, तो फिर देश के अंदर भी सवाल खड़ा होगा कि आखिर अडानी ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के पीछे का कारण क्या है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन एजेंसी लगातार उनसे नोटिस सर्व करने की बातचीत कर रहे हैं। और अगर आप साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी ये संदेश जाएगा कि भारत का जो सरकार है वो अमेरिकन एजेंसीज की मदद नहीं कर रहा है, और अगर मदद नहीं कर रहा है तो क्यों मदद नहीं कर रहा है। तो दोनों स्थितियों में मोदी सरकार की स्थिति कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है और इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अडानी ग्रुप के संदर्भ में जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो मदद मांगी है
उसमें वो क्या कदम उठाते हैं। क्या वो नोटिस सर्व करने में मदद करते हैं अमेरिकन एजेंसीज की, या नहीं मदद करते हैं? मदद करते हैं तो भी फंसेंगे, और नहीं मदद करेंगे तो भी फंसेंगे। अगर मान लीजिए मोदी जी ने कह दिया कि व्यक्तिगत मामला है और मदद सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो फिर अमेरिका क्या कर सकता है? देखिए, जो जो ये सवाल जो उठा था, वो सवाल जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एक सवाल के संदर्भ में उन्होंने सवाल का जवाब दिया था। उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, मतलब उसका कोई कानूनी पहलू नहीं है। लेकिन जब अमेरिका की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या वहां की कोई एक संवैधानिक संस्था जब कानूनी तरीके से सवाल पूछती है और मदद की बात करती है, तो बिल्कुल अलहदा बात हो जाती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात कहना और इस कानूनी सवाल जवाब का जवाब देना, ये बिल्कुल अलग तरीके का प्रश्न है। इसलिए यहाँ कोई भी कदम जो मोदी सरकार उठाएगी, वो उसमें फंसेगी, और वो ये कहना अफोर्ड नहीं कर सकती है कि हम इस नोटिस को सर्व करने में आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत पेचीदा मामला हो जाता है। देखिए, हमारे बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि दरअसल ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का इससे क्या लेना देना है। अडानी ग्रुप के ऊपर 2 केसेस हैं। और 2 केसेस क्या है? एक क्रिमिनल केस है जो वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया है, दूसरा सिविल केस है जो वहां सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने किया है। मामला क्या है? मामला इसमें यह है कि दरअसल भारत की जो सोलर एनर्जी कमीशन है, उसने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता किया कि अडानी ग्रुप सोलर एनर्जी कमीशन को सोलर एनर्जी बना के उनको देगा, और उसके बाद सोलर एनर्जी कमीशन जो है वो तमाम राज्य की सरकारों को वो एनर्जी सप्लाई करेंगे। वहां पे जिसमें आंध्र प्रदेश की सरकार थी और भी कई सरकारें इसमें इन्वॉल्व है। हुआ क्या कि जो 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 एनर्जी जो सप्लाई करनी थी, उसके रेट बहुत महंगे थे, जो बाजार के हिसाब से राज्य सरकारों को उचित नहीं लगे। तो लिहाजा राज्य सरकारों ने उस दाम पर, उस रेट पर सोलर एनर्जी लेने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया, तो इसका मतलब यह था कि गौतम अडानी का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो फंस गया। अब गौतम अडानी ने बजाय सोलर एनर्जी कमीशन पे ये दबाव डालने की कि आप राज्य सरकारों के ऊपर दबाव डालें और उनको कहें कि वो एनर्जी खरीदे, गौतम अडानी की जो कंपनी थी ग्रीन एनर्जी, उसने सीधे राज्य सरकारों से संपर्क किया और उनको जो आरोप लगा है, उनको घूस देने की पेशकश की या घूस दिया, तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का। खासतौर पर इसमें आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी, उसमें जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे, उनका नाम आता, हालांकि इसमें किसी का नाम आया नहीं है। और ये साफ तौर पे कहा गया है कि घूस देने की पेशकश की गई है या घूस दी गई है। यानी अडानी ग्रुप ये चाहता था कि राज्य सरकार सोलर एनर्जी कमीशन से एनर्जी खरीदे ताकि उनका बिजनेस चले। अब जो अमेरिकन का इंटरवेंशन है वो इस लेवल पर आता है कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक बहुत ही लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है सोलर एनर्जी कमीशन से ले लिया है और राज्य सरकारों उसको बिजली को खरीदने के लिए तैयार हैं। लिहाजा उन्होंने $2 बिलियन जो है वो इस प्रोजेक्ट के बहाने अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स थे वहां उनसे उठा लिए। अमेरिका के कानून के मुताबिक आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि आपने जो जिस इन्वेस्टर से आप पैसे ले रहे हैं, उनको बताना पड़ता है कि आपने इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए कहीं घूस तो नहीं दी है। तो उन्होंने इस बात को छुपा लिया, उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि दरअसल इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के किसी अथॉरिटी को उन्होंने पैसे दिए हैं या पैसे नहीं दिए, घूस, ये बात उन्होंने छुपा ली। जब ये बात छुपा ली तो इसका मतलब ये है कि अडानी ग्रुप ने मिसलीड किया इन्वेस्टर्स को और मिसलीड करके उनसे पैसे ले लिए, यानी इन्वेस्टमेंट उनसे ले लिया। ये अमेरिका की नजर में एक गंभीर जिसे कहते हैं अपराध है, और इसी अपराध की जांच पड़ताल वहां की 2 एजेंसीज कर रही हैं, सिक्योरिटीज एंड SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका जो सिविलियन केस कर रहा है, और जस्टिस डिपार्टमेंट इसको जो है क्रिमिनल केस कर रहा है, और दोनों की सुनवाई वहां की अदालत में चल रही है। आशुतोष सर, अडानी का नाम मोदी से भारत में तो जुड़ता है, विदेशों में, दुनिया में जुड़ने लगा है।
बाहर की मीडिया भी सुनिए तो वो भी मोदी से अडानी का नाम जोड़ते हैं। अडानी का केन्या में बवाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया में बवाल चल रहा है, श्रीलंका ने से इतना बवाल हुआ कि अभी उन्होंने प्रोजेक्ट वापस ले लिया, दोबारा वो किया जा रहा है, बांग्लादेश में भी ऊपर नीचे हो रहा है। हर तरफ से अडानी के का जैसा कि आपने कहा कि मिसलीड के कारण कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ है, तो मोदी जी की छवि तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है विश्व नेता की, और अडानी के चक्कर में छवि खराब करना चाहेंगे क्या? अब तो अमेरिका भी उतर रहा है उसमें। देखिए, अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है, और ये अभी भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है कि आखिर इस हद तक अडानी की मदद क्यों करना चाहते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि श्रीलंका ने अडानी का एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, वहां की बिजली कंपनी को, और उस वक्त ये जानकारी आई थी, काफी पहले की बात है, उस वक्त की जानकारी आई थी कि वहां के जो 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 बिजली विभाग का जो अध्यक्ष था, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो अध्यक्ष था या प्रेसिडेंट जो भी रहा हो, उसने ये बात कबूली थी अपने वहां के इन्वेस्टिगेटर्स के सामने कि दरअसल उनसे उस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर यह दबाव डाला है कि अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। जब वहां चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद नई सरकार आई है, तो उसने चुनाव के पहले ही कहा था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो ये पहला वाकया नहीं है जब अडानी का नाम ऐसे मामलों में आया है जहां जो विवादास्पद मामला है। प्रश्न इसी बात को लेकर ये कि आखिर किस हद तक नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी ग्रुप की मदद करेगी और क्यों करेगी मदद, क्यों करेगी। ये तो समझ में आता है कि अडानी ग्रुप भारत का एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, अंबानी एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है। जब भी वो किसी मुसीबत में पड़े, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी कंपनी हो भारत की, अगर वो किसी मुसीबत में फंसती है, अगर उनके साथ गलत होता है, अगर वो विवादों में आती है, तो भारत सरकार का एक कर्तव्य होता है कि वो उनकी मदद करे, और जिस हद तक मदद हो सकती है उस हद तक उनकी मदद करे। लेकिन एक हद के बाद मदद करने की जब बात होती है तो संदेह मन में पैदा होता है कि आखिर क्यों इस हद तक मदद की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी ने जब इस सवाल को उठाने की कोशिश की तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तक चली गई। महुआ मोइत्रा ने इस सवाल को उठाने की कोशिश की, उनकी सदस्यता चली गई। संजय सिंह ने इस सवाल को उठाने की कोशिश की, वो 6 महीने तक वो जेल की हवा खा के बाहर निकले हैं। तो हर उस व्यक्ति ने जिसने अडानी ग्रुप और नरेंद्र मोदी के रिश्तों की बात की है, उसको कुछ न कुछ सबक सिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए ये प्रश्न खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच का रिश्ता क्या है। यहाँ मेरा ये कतई कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आरोप अमेरिकन एजेंसी लगा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और साथ ही साथ जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका, वो आरोप पूरी तरीके से सही है या अडानी ग्रुप ने किसी तरीके का अपराध किया है, या ये क्योंकि हमारे पास कोई किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है, ये आरोप है अभी भी। और जैसा कि अडानी ग्रुप ने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने जो बिजनेस किया है वो साफ तरीके से किया है, उसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। तो हमारा भी यह मानना है कि उनके ऊपर ये आरोप है और मामला अभी अमेरिका की अदालत में चल रहा है, जहां उनसे पूछताछ होनी अभी बाकी है। अभी ये निपटारा होना बाकी है कि अडानी ग्रुप की तरफ से किसी तरीके की कोई किसी कानून का उल्लंघन किया गया है, कोई अपराध किया गया है, नहीं किया गया है। लेकिन अगर गंभीर आरोप लग रहे हैं, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अगर भारत के कानून मंत्रालय से अगर वो मदद मांग रहा है और ये कह रहा है कि इस नोटिस को इस समन को गौतम अडानी और सागर अडानी को सर्व कराने में हमारी मदद करिए, तो फिर ये एक गंभीर सवाल पैदा हो जाता है। भारत सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वो इस नोटिस को सर्व करने में मदद करेंगे या मदद नहीं करेंगे। और अगर वो नहीं करेंगे तो अमेरिकन एजेंसी किस तरीके की बात कर सकती है। वो यहां तक ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ये भी कह सकते हैं, अडानी ग्रुप को एक तरीके से भगोड़ा भी घोषित कर सकते हैं, उनके प्रत्यर्पण की भी बात कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है, ये मामूली सवाल नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी आरोप है और ये आरोप बेबुनियाद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। अगर आपने कहा कि प्रत्यार्पण की बात कर सकते हैं और बात ये कर ली, तो फिर क्या होगा? फिर तो बवाल ही मच जाएगा मोदी जी के। नहीं, देखिए, वो तो एक लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि मामला उस हद तक जाएगा, मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट के अंदर एक दूसरा प्रावधान भी है
वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी वहां हो जाता है। आप ये मान लीजिए कि हमसे गलती हुई और हमने आउट ऑफ साइट जाके या हमने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नोइंगली या अननोइंगली, जाने अनजाने मुझसे गलती हुई है, लिहाजा हम जो है इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। तो ये एक प्रक्रिया है जो भारत में ये बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध तो है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अमेरिका में ऐसे मामलों में इसका बहुत, खासकर जो बिजनेस के मामले होते हैं उसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट, दोनों पक्ष जो है वो आपस में एक अमाउंट तय कर लेते हैं कि हमको इन लीव ऑफ दैट हमको जेल ना जाना पड़े या इस पूरे मामले में हमें कोई और कानूनी अड़चन का सामना ना करना पड़े, लिहाजा हम दोनों मान लेते हैं कि मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, उसका जो भी हर्जाना मुझे देना होगा उस हर्जाने के लिए तैयार है। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न है कि भारत सरकार जो अभी तक इस पूरे मसले पर किसी तरीके का स्टैंड लेने से बचती रही है, अब उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। कानून मंत्रालय को बताना पड़ेगा कि वो इस नोटिस को सर्व करने में अमेरिका की एजेंसीज की मदद करेगी या मदद नहीं करेगी। ये बुनियादी सवाल है जिस पर पूरा मामला आके फंसा हुआ है। और चाहे वो मदद करने, चाहे नोटिस सर्व करने में मदद करे या मदद ना करे, दोनों ही स्थितियों में नरेंद्र मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ेंगी और वो फंसी हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, अब मोदी के दरवाजे पर ही अडानी का केस लेकर ट्रंप का अमेरिका पहुंच चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका में मोदी से सवाल पूछा गया अडानी को लेकर, ट्रंप को ये लग रहा हो कि इनकी मोदी जी की कमजोरी क्या है, मोदी की कमजोरी अडानी है और अडानी पर सवाल पूछवाया गया, मोदी जी हड़बड़ा गए, झेप गए और फिर अब ये कर रहे हैं। तो जो उनका व्यापारिक मूड है वो भी आगे देखिए, बढ़ाया। ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरी का हिस्सा है। चूंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं, हो सकता है किसी पत्रकार ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सवाल पूछा हो, क्योंकि बड़ा ऑब्वियस सा सवाल था कि भारत के प्रधानमंत्री आपके सामने है और अडानी का मसला जो है एक बहुत गंभीर मसला है। तो हो सकता है किसी पत्रकार ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सवाल पूछा हो, और ये भी हो सकता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकायदा इस सवाल को प्लांट किया गया हो ताकि भारत की कमजोरी दिखे और नरेंद्र मोदी जी की कमजोरी दिखे। ये भी संभव है। और लेकिन एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि वो अमेरिका है और अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई बहुत ज्यादा असर होता नहीं है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका की, वो उनके दबाव में आके केस को कमजोर कर देगी, या फिर जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो उनके केस को कमजोर कर देगी। ऐसा जैसा कि भारत के अंदर होता है कि आप मौजूदा सरकार के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सरेंडर कर देते हैं। ऐसा अमेरिका के अंदर नहीं होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी राष्ट्रपति हो, वो चाहकर भी इस पूरे मामले को अपने स्तर पे खत्म नहीं कर सकते हैं। वहां पे कानून का अपना एक दायरा है, वो संस्थान उस कानून के दायरे में काम करते हैं और उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें ये आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं या नहीं साबित होते हैं, ये अलग तरीके का प्रश्न है। वो भविष्य का सवाल है। लेकिन अभी तो सवाल इसी बात को लेकर है कि मोदी सरकार इस पूरे मसले पर अमेरिकन एजेंसीज की मदद करती है या मदद नहीं करती है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस बात को लेकर आगे जा सकती है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो तो बिल्कुल ही सही साबित हुआ, अमेरिका तक मोदी के दरवाजे मुझे लगता है कि विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि ये तो अब स्पष्ट हो जाएगा। और ये जवाबदेही प्रधानमंत्री जी से होगी कि भाई अडानी जी को आप कब कितना बचाएंगे। कल अगर मान लीजिए इसमें 2 कदम आगे बढ़ के वो प्रत्यर्पण की बात करता है अमेरिका, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप मदद करेंगे नहीं मदद करेंगे? क्योंकि आज की जो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, उसमें आप किस मुंह से अमेरिका में किसी भारतीय अपराधी को वापस लाने के बारे में बातचीत कर पाएंगे? तो इसलिए गंभीर सवाल है। विपक्ष उसको जरूर मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। विपक्ष को मौका मिला है। बिल्कुल, अब विपक्ष को मौका मिला है। अब देखते हैं, जैसे कि आशुतोष जी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी जी अब क्या करेंगे। अगर भेजेंगे, वहां पर नोटिस भेजा जाएगा, अडानी को भेजा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी भी फिर क्या पता हो सकती है, तो गिरफ्तारी हो सकती है। अगर मना करेंगे तब कैसी छवि बनेगी कि अमेरिका फिर क्या करेगा। सवाल तो बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं और अब मोदी जी बहुत बड़े मसले में फंस गए हैं। अब देखना होगा कि अब क्या होता है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.